एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श आप एक एक्टर के रूप में कई फिक्शनल कैरेक्टर जी चुके हैं, लेकिन वॉइसेस ऑफ द लैंड में आप रियल लोगों और उनकी असली कहानियों के साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो ये ट्रांजिशन आपके लिए कितना चैलेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है? चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि काफ़ी वल्नरेबल फील कर रहा था मैं कि मुझे बस एज आदर्श रहना था 6-5 एपिसोड्स के लिए, जो मैंने कभी पहले किया नहीं था। आई नेवर होस्टेड बिफोर। तो मेरे लिए बस ये था कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे लोग क्या देख पाएंगे 5 या 6 एपिसोड्स के लिए। बट मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया करते हुए, और इतनी यूनिक एक्सपीरियंस है ये कि देश के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ के जो स्टेट्स हैं, उनके स्टेट्स के सबसे स्पेशल ट्राइब्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाना, उनके हिस्ट्री के बारे में जान पाना, उनके लैंग्वेजेस के बारे में जान पाना, बहुत ही इंटीमेट डिटेल्स हैं और ये सबको ऐसा मौका मिलता नहीं है। अगर एज अ टूरिस्ट आप चले जाएं तो शायद आपको ये मौका नहीं मिलेगा जो मुझे मिला। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, और एड स्टेड के साथ काम करने का मौका मिला, जो हमारे प्रोड्यूसिंग पार्टनर्स हैं, और मेघा रामस्वामी जो मेरी पहले से दोस्त है, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जो बहुत साल से हम डिस्कस कर रहे थे कि साथ में कुछ फिक्शनल करना है, बट वी एक्चुअली स्टार्टेड विद अ नॉन फिक्शनल फॉर्मेट, एंड या वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द शो टू कम आउट एंड फॉर पीपल टू वॉच। आप कई सारे ट्राइब्स के बीच रहे हैं, तो क्या कभी कोई ऐसी बात जो जीवन के आपकी लाइफ में जो है वो एक अर्बन लाइफस्टाइल को दोबारा सोचने पर मजबूर किया, कोई ऐसी बात? जस्ट आई फील द अप्रिसिएशन फॉर लाइफ जो इन सारे ही लोगों में मुझे वो देखने का मौका मिला। मिसिंग में मुझे याद है कि जब हम वहाँ शूट करे थे, तो जो हमारे लोकल गाइड थे, हमारे होस्ट थे, उन्होंने बताया कि साल में 4 महीने या 5 महीने जो है वो पानी भर जाता है वहाँ पे। तो उनके घर के नीचे भी वो नहीं जा सकते, मतलब उनको बोट में अगर उनको छोटे से छोटे सामान भी लेने, तो घर के नीचे बोट उनकी पार्क्ड रहती है वो 4-5 महीने के लिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का पूरा जो तर है वो बढ़ जाता है, और फिर वो बोट में जाके सब्जियाँ खरीदते हैं, बोट में जाके जो भी काम। तो बहुत ही चैलेंजिंग लाइव्स होते हैं इनके, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो उनकी एक पॉजिटिविटी है टूवर्ड्स लाइफ, एक क्यूरियोसिटी है टूवर्ड्स गेटिंग टू नो पीपल, नए लोगों के तरफ जो ओपननेस है, बहुत कमाल की चीज़ है वो। और बहुत छोटी चीज़ें हैं ये जो हम अक्सर भूल जाते हैं इन चीज़ों को, बट बहुत कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ सिखा जाता था। सीरीज एक बड़ा थीम नेचर और इंडिजिनस कम्युनिटी का रिश्ता है, तो आज जब डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच डिबेट चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि कम्युनिटीज़ को मॉडर्न इंडिया क्या सीख सकता है? आई थिंक जो उनके पास इंडिजिनियस नॉलेज है फॉरेस्ट्स के और ट्रीज़ के और प्लांट्स के, वो नॉलेज बहुत जल्दी शहरों के लोगों के बीच जो है वो डिसअपियर होता जा रहा है। जो जैसे कि हमारे जो बाप दादा थे, हमें कभी कुछ कांटा लग जाता था पैर में, तो ऐसे किस्म के पत्ते होते हैं जो अगर आप उसको रब करें उस जगह पे तो कांटा बाहर निकल जाता है, और ऐसे कई सारी और चीज़ें हैं। तो ये जो इंडिजिनियस नॉलेज है फॉरेस्ट की और हमारे आसपास की सराउंडिंग्स की, ये हमारे अंदर से बहुत जल्दी चली गई है, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनसे हमें सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उनका अपने नेचर के साथ, अपने आसपास के सराउंडिंग्स के साथ। डेवलपमेंट ऑफ कोर्स बहुत नेसेसरी है, बट कॉन्शियस डेवलपमेंट आई थिंक इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, वेयर आप अपने आसपास के ग्रीन स्पेसेस को रिस्पेक्ट करें और उसको भी साथ में ग्रो करने दें अपने साथ। आपने द वाइट टाइगर, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव और कई सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जैसे चैलेंजिंग काम किए हैं, तो क्या कमर्शियल सिनेमा में एक्सेप्टेंस पाना आज भी आपके लिए सबसे बड़ी फाइट है? कमर्शियल सिनेमा में एक्सेप्टेंस पाना शायद किसी भी एक्टर के लिए वो सबसे बड़ी फ़ाइट होती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है और वहाँ पे इतने तरह तरह के भाषाएं और लोग रहते हैं। तो एक ऐसी फिल्म जो पूरी देश में काम करे और एक ऐसा परफॉर्मेंस जो पूरे देश भर में रेजोनेट करे, वो किसी भी एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, और मेरे लिए भी है। तो हाँ, वो चीज़ आई लुक फॉरवर्ड टू दैट चैलेंज, एंड आई होप दैट मैं ऐसी फिल्में और कर पाऊँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। जब एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रगल करती है, तो क्या इंडस्ट्री का नज़रिया एक्टर के प्रति भी बदल जाता है?
चाहे परफॉर्मेंस कितना भी सराहाया गया हो? आई एम नॉट श्योर, ये शायद आप मेरी तरफ मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं है कि नज़रिया बदला है, या शायद ये कोई बहुत जल्दी है मुझे जानने के लिए कि नज़रिया बदला है कि नहीं। बट आई थिंक मेरी फोकस हमेशा मेरे परफॉर्मेंस और मेरे क्राफ्ट पे होती है, और मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। क्या आप मानते हैं कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के सक्सेस मिलने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेशेंस और लक भी चाहिए? किसी को भी किसी फील्ड में सक्सेस मिलने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक की ज़रूरत होती है। आप जितने भी वेल कनेक्टेड हों, लेकिन अगर आप के साथ डेस्टिनी नहीं है और लक नहीं है तो आप कुछ खास कुछ अकेले नहीं कर सकते। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक वहम है और हमारी डिल्यूजन है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं, बट एक्चुअली है नहीं। तो किसी के लिए भी मुश्किल होता है ये। एज एन एक्टर जब आप काम करते हैं सीनियर एक्टर्स के साथ, तो क्या कुछ एडवाइस मिलती है आपको? क्या एडवाइस आप घर लेके जाते हैं, या आपको लगता है कि ऑन सेट एडवाइस कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है? आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे जैसे जो आपको याद रहे हो अभी तक कि हाँ आपके क्राफ्ट में काम आई? आई थिंक मैं राज भाई से बहुत इंस्पायर्ड हमेशा होता हूँ, क्योंकि उनकी एक आदत है कि वो हर दिन एक फ़िल्म देखते हैं, बहुत सिनेमा को कंज्यूम करते हैं। और आई थिंक एक्टर्स के लिए और क्रिएटिव पीपल के लिए इन जनरल इम्पॉर्टेंट है कि आप जितनी सिनेमा हो सके आप वो देखें, अपने आप को एक्सपोज करें अलग अलग वर्ल्ड ऑफ सिनेमा के साथ और अलग थॉट के साथ के तरफ एक्सपोज करें अपने दिमाग को। तो मैं राज भाई से बहुत इंस्पायर होता हूँ उस चीज़ को लेके। मैं भी कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखूँ। अगर आपको इस पूरे सफ़र को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो वॉइसेस ऑफ लैंड में आदर्श को क्या सिखाया है? आदर्श को वॉइसेस ऑफ लैंड ने जुड़ना सिखाया है। ओके, लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? खाओ पियो खुश रहो। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए देयर इज़ अ एलियन करके एक शो है जिसकी सीज़न 2 कर रहा हूँ मैं अभी, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी शूट पे निकलने वाला हूँ। और एक तेलुगु फिल्म है हैप्पी बर्थडे नाम की, जो मैंने पिछले साल की थी। होपफुली वो इस साल के एंड में आएगी या शायद अगले साल के बिगिनिंग में। उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ।